हे सब लोग, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी देखभाल कर रहे होंगे। आज मैं एक ऐसी चीज पर बात करना चाहता हूं जो बहुत अहम है लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। हमारी भलाई। जिंदगी की भागदौड़ में हम आमतौर पर काम, जिम्मेदारियों और दूसरों पर ध्यान देते हैं, लेकिन कितनी बार हम रुककर खुद से पूछते हैं, क्या मैं सच में अपनी देखभाल कर रहा हूं? और जब हम भलाई की बात करते हैं तो यह सिर्फ बड़ी चीजों के बारे में नहीं होता, जैसे छुट्टियां लेना या जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाना। अक्सर ये छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं और जिनका हमारे मानसिक, जज्बाती और जिस्मानी सेहत पर गहरा असर पड़ता है। तो आज मैं आपके लिए 14 छोटे कदम लेकर आया हूं जिन्हें आप अभी से अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं ताकि अपनी भलाई को बढ़ा सकें। ये ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, ना ही इनमें बहुत पैसा या मेहनत लगेगी, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला, खुद के लिए खूबसूरत फूल खरीदे। चलो एक आसान लेकिन ताकतवर आदत से शुरुआत करते हैं। आखिरी बार आपने खुद के लिए फूल कब खरीदे थे? अब मुझे पता है कि यह थोड़ा आम सा लगता है, लेकिन मेरी बात सुनो। ताजा फूल किसी भी जगह को रोशन कर सकते हैं और आपके मूड को फौरन बेहतर बना सकते हैं। ये कुदरत के हुस्न और ताजगी की एक खूबसूरत याद दहानी है और इन्हें अपने आसपास रखने से आपका घर ज्यादा खुशनुमा महसूस होगा। इसके अलावा ये खुद से मोहब्बत करने का एक ठोस तरीका है। जब आप अपने लिए फूल चुनते हैं तो ये आपको उस चीज पर ध्यान देने का मौका देता है जो आपको पसंद है और जिंदगी के छोटे लम्हों की कद्र करने की याद दिलाता है। तो अगली बार जब आप बाजार जाएं, एक गुलदस्ता जरूर लें और उसे अपने लिए एक याद दहानी बनने दें कि आप हुस्न और खुशी के काबिल हैं। चुनौती, अगली बार जब आप किराने की दुकान या बाजार में फूल देखें तो अपने लिए एक गुलदस्ता ले लें, आप इसके हकदार हैं। दूसरा, ऐसे प्यारे एक्सेसरीज लें जो आपको खुद से मोहब्बत की याद दिलाएं। कौन है जो प्यारी एक्सेसरीज पसंद नहीं करता? चाहे वो कोई जेवर हो, स्कार्फ हो या एक नया फोन कवर, ये छोटी चीजें आपके मूड पर बड़ा अच्छा असर डाल सकती है। कोई ऐसी चीज चुने जो आपकी शख्सियत से मेल खाती हो और आपको आपकी अहमियत की याद दिलाए। सोचो, अगर आप एक ब्रेसलेट पहने जिस पर कोई शानदार अल्फाज खुदे हों, या कोई ऐसा लॉकेट डालें जो आपके सफर की निशानी बने। ये छोटे छोटे निशान आपको ये याद दिलाने में मदद कर सकते हैं कि खुद से मोहब्बत का इरादा बनाए रखना कितना जरूरी है। ये दिखावा नहीं है, बल्कि अपनी कद्रदानी के एहसास को हर जगह अपने साथ रखने का एक तरीका है। जब आप खुद के लिए कोई खास चीज लेते हैं तो आप अपने जहन में ये बात बैठा रहे होते हैं कि आप मोहब्बत और मेहरबानी के लायक हैं, खुद से भी और दूसरों से भी। एक सवाल, आपके पास ऐसा कौन सा एक्सेसरी है जिसे पहनकर हमेशा आपको खुशी महसूस होती है? नीचे बताएं। तीसरा, अपने लिए खुद कोई शानदार खाना पकाएं। हम अक्सर खास मौकों या जब मेहमान आते हैं तभी शानदार खाना बनाते हैं, लेकिन क्यों ना किसी मामूली मंगलवार की रात खुद को सेलिब्रेट किया जाए। अपने लिए कोई ऐसा खाना पकाना जो आपको खास महसूस कराए खुद की देखभाल करने का एक बेहतरीन तरीका है। वो डिश बनाएं जिसे आप वाकई पसंद करते हैं, जो आपके जायके को खुश कर दे और आपके जिस्म को तंदुरुस्त रखे। मेज को खूबसूरती से सजाएं, एक मोमबत्ती जलाएं और कोई पसंदीदा ड्रिंक डाल लें ताकि ये एक बेहतरीन तजुर्बा बन जाए। माहौल सबसे अहम चीज होती है। अपनी पसंदीदा धुनें बजाएं और हर निवाले को सुकून के साथ खाएं। खुद को याद दिलाएं कि जिंदगी के हसीन लम्हों का लुत्फ उठाने के लिए किसी खास मौके या किसी और शख्स की जरूरत नहीं। आप खुद अपने जश्न के लिए काफी है। खाना पकाना एक तजुर्बा भी हो सकता है। यह आपकी थकान दूर कर सकता है और आपको खुद से जुड़ने का मौका दे सकता है। चलिए बात करते हैं, आपका पसंदीदा शानदार डिनर क्या है? नीचे शेयर करें, शायद हम एक दूसरे को नया इंस्पिरेशन दे सकें। चौथा, बिना फोन के कुदरत में वक्त गुजारे। ये आपकी जिंदगी बदल सकता है और फिर भी इसे भूल जाना बहुत आसान है।
कुदरत के पास हमारे जहन को तरोताजा करने और हमारी जिंदगी की भागदौड़ में सुकून देने की हैरतअंगेज ताकत होती है। सोचो, किसी पुरसुकून पार्क में चल रहे हो, सूरज की गर्माहट आपकी त्वचा को छू रही हो और हवा में पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही हो। लेकिन एक शर्त है, कोई फोन नहीं। इसका मतलब है कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं। सिर्फ आप, दरख्त, आसमान और शायद कुछ परिंदों की चहचहाट। बिना टेक्नोलॉजी के बाहरी माहौल में वक्त गुजारने से आप अपनी असल दुनिया से गहरे तौर पर जुड़ सकते हैं और खुद को उन लम्हों में डुबो सकते हैं। वर्तमान लम्हे में आप गहरी सांसें ले सकते हैं, कुदरत के हुस्न को महसूस कर सकते हैं और यहां तक कि ध्यान से चलने की आदत भी अपना सकते हैं। चाहे आप किसी पहाड़ी रास्ते पर जा रहे हों, पानी के किनारे बैठे हों या बस अपने मोहल्ले में टहल रहे हों, कुदरत में गुजारा हुआ वक्त आपकी मानसिक भलाई के लिए कमाल कर सकता है। चुनौती, इस हफ्ते 30 मिनट कुदरत में गुजारे, बिना फोन और बिना किसी रुकावट के। इसके बाद आप कैसा महसूस करते हैं, इस पर बात करते हैं। 5वां, एक अच्छी किताब पढ़े। एक अच्छी किताब के साथ सुकून से बैठना कितना पुरसुकून होता है ना? पढ़ाई आपको कुछ देर के लिए अपनी हकीकत से बाहर निकालकर किसी और दुनिया में ले जाती है। यह आपकी तसव्वुराती ताकत को जगाती है और अलग अलग तहजीबों और तजुर्बों को समझने में मदद करती है। चाहे आपको सस्पेंस पसंद हो, रोमांस, खुदिमदादी किताबें या जीवनी, हर किसी के लिए कोई ना कोई जॉनर जरूर होता है। पढ़ाई जाती तरक्की के लिए भी बेहतरीन मौका देती है। ये आपको इंस्पायर कर सकती है, आपके सोचने के तरीके को चुनौती दे सकती है और जिंदगी के लिए अहम सबक दे सकती है। हर रोज थोड़ा वक्त किताब के लिए निकालें और जल्द ही आपको एहसास होगा कि ये थकान दूर करने का बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा ये आपकी तवज्जो और जहनी सलाहियत को भी बेहतर बनाती है, यानी आपका दिमाग इसका शुक्रगुजार होगा। इस वक्त आपकी पढ़ाई की लिस्ट में कौन सी किताबें हैं? मुझे हमेशा नए तजवीज की तलाश रहती है, तो अपने पसंदीदा किताबों के नाम शेयर करें। 6, एक खूबसूरत जर्नल तैयार करें। जर्नलिंग सिर्फ लिखने तक ही महदूद नहीं है। आप अपने जर्नल को एक खूबसूरत, तख्लीकी, क्रिएटिव जगह बना सकते हैं। इसमें तस्वीरें, डूडल्स, स्टिकर्स, इबारतें या जो कुछ भी आपको खुश करता है शामिल करें। यह आपका जाती मूड बोर्ड है, जहां आप अपनी सोच और जज्बात को खुलकर जाहिर कर सकते हैं। एक खूबसूरत जर्नल बनाने का मकसद सिर्फ आखिरी नतीजा नहीं होता, बल्कि इसे बनाते हुए जो सुकून और खुशी मिलती है वो भी अहम है। आपको यह महसूस होगा कि अपने जर्नल को तैयार करना एक किस्म की ध्यान साधना, मेडिटेशन है जो आपका तनाव कम कर सकता है। आप अपने ख्यालात, जज्बात और तजुर्बों को एक दिलचस्प और दिलकश तरीके से दस्तावेज कर सकते हैं। ना सिर्फ ये अमल आपका स्ट्रेस कम करेगा, बल्कि जब आप बाद में इन्हें देखेंगे तो ये आपकी तरक्की की याद दिलाएगा। चलो तख्लीकी बनते हैं। अगर आप जर्नल रखते हैं तो उसे खूबसूरत बनाने का आपका पसंदीदा तरीका क्या है? अपने टिप्स हमारे साथ शेयर करें। 7वां, अपने ख्यालात, मकसद और तख्लीकी आइडियाज लिखें। कई बार हमारा दिमाग इतना भरा होता है कि साफ साफ सोच पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लिखने का अमल कमाल कर सकता है। कोई नोटबुक उठाएं या अपने कंप्यूटर पर एक दस्तावेज खोलें और अपने ख्यालात, अपने मकसद या उस तख्लीकी आइडिया को लिखें जो आपके जहन में घूम रहा है। यह छोटा सा अमल आपके दिमाग को हल्का करने में मदद कर सकता है। जब आप इसे कागज पर उतारते हैं तो आपको ज्यादा तवज्जो मिलती है और शायद आप अपने मकसद या आइडियाज पर अमल करने के लिए इंस्पायर भी हो जाएं। अपने ख्वाब लिखना आपके लिए एक नक्शा तैयार करने जैसा है, जो आपको अपने मुस्तकबिल को देखने और वहां तक पहुंचने का रास्ता बनाने में मदद करता है। आप इन नोट्स को बार बार देखकर अपनी तरक्की को ट्रैक कर सकते हैं और जरूरत के मुताबिक बदलाव भी कर सकते हैं। एक प्रो टिप, इसके लिए एक अलग नोटबुक रखें। इसे अपना ब्रेन डंप बनाएं।
जहां आप अपने सारे ख्यालात और ख्वाब दर्ज कर सकें। 8वां, कोई तख्लीकी प्रोजेक्ट शुरू करें, जैसे क्राफ्टिंग, पेंटिंग या लिखाई। हम सब किसी ना किसी तरह से तख्लीकी, क्रिएटिव होते हैं। चाहे आपको पेंटिंग पसंद हो, क्राफ्टिंग या छोटी कहानियां लिखना, एक तख्लीकी प्रोजेक्ट शुरू करना आपके दिमाग को रोजमर्रा की भागदौड़ से राहत देने का बेहतरीन तरीका हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि यह बेहतरीन हो या किसी और को समझ आए। अहम बात यह है कि यह आपको अच्छा महसूस कराए और आपको खुलकर इजहार करने का मौका दे। तख्लीक, क्रिएटिविटी जज्बात को जाहिर करने का एक शानदार जरिया हो सकता है और इससे स्ट्रेस भी कम होता है। इसके अलावा अक्सर तख्लीकी अमल के दौरान हमें खुद के बारे में नई बातें समझने का मौका भी मिलता है। तो अपनी तसव्वुर, इमेजिनेशन को आजाद कर दो। एक सवाल, आपने आखिरी बार कौन सा तख्लीकी प्रोजेक्ट किया था? या कोई ऐसा है जिसे आप शुरू करना चाहते हैं? आइडियाज शेयर करें। नवा, योगा या पिलाटे करें। अपने जिस्म को हरकत देना जिस्मानी और जहनी सेहत दोनों के लिए जरूरी है। योगा और पिलाटे बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि ये हरकत को तवज्जो और ध्यान के साथ जोड़ते हैं। ये तरीके आपके दिमाग और जिस्म को जोड़ने में मदद करते हैं, जिससे रिलैक्सेशन और स्ट्रेस कम करने में सहूलत मिलती है। चाहे आप नए हो या माहिर, हर किसी के लिए कोई ना कोई स्टाइल होता है, हल्की स्ट्रेचिंग से लेकर तेज मूवमेंट तक। इसके अलावा योगा में इस्तेमाल की जाने वाली सांस लेने की तकनीकें आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा मुतमिन और मौजूद रहने में मदद कर सकती है। और हां, इसका फायदा सिर्फ जहनी नहीं बल्कि जिस्मानी भी है। आपकी लचक, फ्लेक्सिबिलिटी, ताकत और पोस्चर बेहतर होता है। ट्राई करें। अगर आपने पहले कभी योगा या पिलाटे नहीं किया तो सिर्फ 10 मिनट का एक छोटा सा YouTube वीडियो देखें और आजमाएं। फिर महसूस करें कि इससे आपके जिस्म और दिमाग पर क्या असर पड़ता है। 10वां, पॉजिटिव अफर्मेशन की प्रैक्टिस करें। अल्फाज ताकतवर होते हैं। जो बातें हम खुद से रोज कहते हैं वो हमारे दुनिया को देखने के नजरिए और खुद की पहचान को तय करती है। पॉजिटिव अफर्मेशन की प्रैक्टिस करके आप जानबूझकर अपने लिए मोहब्बत और हौसले के अल्फाज चुनते हैं। मतलब नेगेटिव सोच को हटाकर इसके बदले में ऐसे अल्फाज कहना, मैं काफी हूं, मैं खुशी के लायक हूं, मैं जो भी चाहूं हासिल कर सकता हूं। रोज इन अफर्मेशंस को दोहराने से आपका जहन धीरे धीरे पॉजिटिव बनने लगता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और खुद पर यकीन बढ़ता है। इससे मुश्किल हालात को भी आप एक बेहतर नजरिए से देख सकते हैं। आप इन्हें लिखकर भी अपनी नजर के सामने रख सकते हैं, जैसे बाथरूम के शीशे पर या अपने काम करने की जगह पर। अब अफर्मेशन टाइम। इस हफ्ते आप किस पॉजिटिव अफर्मेशन पर फोकस करेंगे? कमेंट में बताएं। 11वां, रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें। मेडिटेशन मुश्किल लग सकता है, खासकर अगर आपने पहले कभी नहीं किया हो, लेकिन यह इतना पेचीदा नहीं है। सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन भी आपके दिमागी सुकून और जज्बाती तवाजुन के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ध्यान करें, अपने दिमाग को शांत करें। मेडिटेशन चिंता को कम करने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा स्थिर और संतुलित महसूस कराता है। आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ कुछ मिनटों की शांति आपके अंदर कितनी सुकून भर सकती है। चलो बात करें, क्या आपने कभी मेडिटेशन किया है? आपका तजुर्बा कैसा रहा? 12, अपने आसपास की जगह को व्यवस्थित करें। बिखरी हुई चीजें हमारे शरीर और दिमाग दोनों पर बोझ डाल सकती है। अपनी जगह को व्यवस्थित करने से सुकून और अनुशासन का एहसास होता है। छोटे कदमों से शुरुआत करें। अपने घर या कार्यक्षेत्र का एक छोटा हिस्सा चुनें और उसे व्यवस्थित करें। खुद से पूछें कि आपको क्या वाकई में चाहिए और किन चीजों को दान या फेंक दिया जा सकता है। बेकार चीजों को छोड़ना बहुत हल्का और आजाद महसूस करा सकता है। एक साफ सुथरा माहौल आपके दिमाग को भी खुला और रचनात्मक, क्रिएटिव बना सकता है।
इससे आपका ध्यान और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। 13. नई संगीत धुनें खोजें। संगीत हमारे जज्बातों और मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालता है। नई धुनों को सुनना नए जॉनर और कलाकारों से परिचय कराता है और आपका मूड भी अच्छा करता है। थोड़ा वक्त निकालें और ऐसी प्लेलिस्ट खोजें जो आपको प्रेरित करे, चाहे वो जोश बढ़ाने वाले गाने हों या सुकून देने वाली धुनें। अपनी प्लेलिस्ट तैयार करना भी मजेदार हो सकता है और ये आपकी जिंदगी के सफर को दर्शाता है। संगीत से जुड़ना एक जबरदस्त आत्म देखभाल, सेल्फ केयर की तकनीक हो सकती है जो आपको अपनी भावनाओं से जोड़ने और उन्हें जाहिर करने में मदद करती है। सवाल: हाल ही में आपको कौन सा गाना या कलाकार पसंद आया? अपनी पसंदीदा सिफारिशें, रिकमेंडेशंस हमारे साथ शेयर करें। 14. खुद के प्रति दयालु बने। आखिर में सबसे जरूरी बात, अपने प्रति दयालु बने। अक्सर हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं, लेकिन हमें खुद को उसी सहानुभूति और समझ से देखने की जरूरत है जो हम दूसरों को देते हैं। अगर आप कोई गलती करते हैं तो खुद को कोसने के बजाय याद दिलाएं कि गलती करना इंसान होने का हिस्सा है। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों, अचीवमेंट्स का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी मामूली क्यों न लगे। खुद को आराम और ताजगी देने की अनुमति दें जब भी जरूरत हो। जब आप खुद के साथ प्यार और सहयोगी रवैया अपनाएंगे तो आप ज्यादा स्वस्थ मानसिकता की ओर बढ़ेंगे। सवाल: इस हफ्ते आप खुद के प्रति दयालु होने के लिए क्या करने वाले हैं? चलिए एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। अपने आत्म देखभाल के सफर को जारी रखें। इन छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देने के लिए शुक्रिया। ये छोटे बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ा असर डाल सकते हैं। याद रखें, आप खुद की देखभाल के लिए समय और मेहनत करने के काबिल हैं। तो आइए हम इन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करें और देखें कि वे हमें कैसे बदलते हैं। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। अगर आप यहां तक पढ़ चुके हैं तो कमेंट में लिखें। यह दिखाएगा कि आप उन 1% लोगों में से हैं जो हर दिन खुद को बेहतर बना रहे हैं।